नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव हरी। दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेटाफॉर्स रिकॉर्डिंग जो भी नया अपडेट आए वो अब तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स कॉइन होल्ड के बारे में। सभी जानकारी लेने वाले, किस तरीके से होल्ड करना है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे हमें ये जाना है, ये सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आ गए हैं हमारे प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे 3 डॉट को हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें शो होती है, जैसे कि होम है। यहाँ पे होम के नीचे ही सर्विस का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो सर्विस को जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि फोर्स कॉइन, रॉयल्टी, यूनाइटवर्स और टेक्टाइल। तो हमें जाना है, अगर हमें होल्ड करना है तो फोर्स कॉइन में, फोर्स कॉइन को जैसे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाता है और यहाँ पे सभी चीज़ें, जैसे कि होल्डर कितने हैं, यहाँ पे हमारा टोटल सप्लाई कितना है, क्या प्राइस चल रहा है, ये सभी चीज़ें हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे हमारे पास अभी अनफ्रोज फोर्स कॉइन कितना है, ये हमारा वेस्टिंग वाला फोर्स कॉइन है और ये हमारा फंडिंग फुल का फोर्स कॉइन यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें अभी देखना है फोर्स कॉइन होल्ड कहाँ से करना है। तो चलिए हम चलते हैं, 3 लाइन को क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम वॉलेट को क्लिक कर देते हैं। वॉलेट को जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है MFS बाय यहाँ से किया जाता है, MFS सेल यहाँ से किया जाता है और यहाँ पे बीच में हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है MFS होल्ड का। तो जैसे हम इसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से हम MFS होल्ड कर सकते हैं। चलिए, होल्ड को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। होल्ड को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। अभी इससे पहले भी मैंने कुछ कॉइन होल्ड को लगाए हैं तो वो यहाँ पे हमें शो होता है इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे होल्ड को लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा टाइमर हमें दिखता है। ये टाइमर हमें बताता है कितने दिन बाकी रहे हैं और इसके नीचे जो यहाँ पे कप्पे बताए गए हैं ये वाला, तो ये हमें बताता है कि ये लगभग H1 H2 H3 ऐसे ये 8 कप्पे हैं, जो कि 8 तरह का MFS यहाँ से बनता है, जैसे कि MFS H1 H2 H3 H4 H6 ऐसा H8 तक बनता है। तो जैसे जैसे यहाँ से हम ये टाइमर हमारा क्रॉस होते जाएगा तो यहाँ पे हमें देखिए, अगर 21 डेज हम इसे रखते हैं, फिर अगर हम इसे विड्रॉल करते हैं तो गेट MFS 1 हमें मिलेगा और हम अगर 42 डेज के बाद निकलते हैं तो यहाँ पे HMFS 2 हमें मिलेगा। तो जितना ज़्यादा दिन हम इसको रखेंगे तो उस हिसाब से ये उसका मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। अगर हम इसको 200 डेज रखेंगे तो यहाँ से हमें HMFS 8 मिलेगा और हम 21 डेज में निकालते हैं तो यहाँ पे हमें HMFS 1 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, जैसे कि 8 स्टेप इसमें है। जैसा पहला जो है 21 डेज़ का है, बाद में 42 डेज़ का है, उसके बाद में 64 डेज़ का है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म है जो कि आपको पता है और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर मान के चलते फिर से हमें होल्ड करना है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनफ्रोज जो कॉइन है वही यहाँ पे होल्ड होते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास 179 कॉइन है, मैं चाहिए तो इसको होल्ड को लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से जैसे होल्ड को हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते ही ये होल्डिंग को चला जाएगा, लेकिन मैं अभी इसे फ़िलहाल नहीं लगाना चाहूँगा। थोड़े ज़्यादा कॉइन होने के बाद में मैं इसको होल्ड को लगाऊंगा। तो इस तरीके का ये ऑप्शन है। अभी जैसे होल्ड को हम लगा देते हैं तो यहाँ पर उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है।
जैसे होल्ड को मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जैसे मैंने जब होल्ड इसको किया था तो ये 21 डेज हुआ था, लेकिन अभी इसका टाइमर ये 18 डेज हुआ है। तो ये धीरे धीरे ये नीचे का भी 18 डेज है, कुछ घंटों का ही इसमें फ़र्क है। तो इस तरीके से हम होल्ड को लगा सकते हैं और इस तरीके का यह अपडेट है। और हम चलते हैं अभी यूनाइटवर्स में। यूनाइटवर्स में कुछ नए अपडेट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यूनाइटवर्स के जो टियर है, अभी देखिए ये ऑलरेडी 63 डेज इसका वैलिडिटी यहाँ पर है। ये 63 डेज का है, ये भी 63 डेज का है। अभी इसमें एक नया अपडेट यह है कि आप इसको कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या क्या सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि MFS होल्डिंग बाय डाई, मतलब डाई और MFS। अभी देखिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमें कितना डाई यहाँ पे लगने वाला है, तो 3.6 डाई हमें लगने वाला है। और होल्डिंग में हमारा 3.6 MFS हमें लगने वाला है और होल्डिंग में हमारा 3.6 MFS जाने वाला है। अभी इसमें एक्सटेंड भी हो जाएगा और होल्डिंग पे हमारा उतना अमाउंट चला जाएगा। आपके पास डाई है, डाई से कर सकते हैं। अगर आपके पास MFS है तो MFS से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिलता है ये MFS प्लस होल्डिंग, मतलब MFS में ही हम कर सकते हैं। ऊपर का जो ऑप्शन है, अगर आपके पास डाई है तो डाई से बाय करके भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड में 3.6 MFS लगेगा और होल्डिंग में 3.6 MFS आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर आपके पास MFS है तो आप MFS में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें 3.6 MFS आपका होल्डिंग में जाएगा और 3.6 MFS आपका एक्सटेंड के लिए जाएगा। इस तरीके से देखिए ये एक्सटेंड के लिए जाएगा, ये होल्डिंग में चला जाएगा। और आप होल्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीधा आपके वेस्टिंग में जो MFS है उससे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना लगेगा आपको, 3.6 MFS लगेगा। अभी नीचे एक ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे हमारा जो एक्सटेंड होगा वो HMFS से ही होगा। अभी 30 डेज के बाद में ये स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए हम MFS वेस्टिंग वाले में से कर सकते हैं या फिर अनफ्रोज जो है हमारा अनहोल्ड जो MFS है उससे कर सकते हैं या फिर डाई से भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय पे हमें जो MFS यहाँ पे लगेगा वो अनहोल्ड वाला ही लगेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है। मतलब होल्डिंग वाला MFS लगेगा जो कि हम उसको होल्ड करके ही बना सकते हैं। इस तरीके से अभी यहाँ पे जो ऑप्शन एक्सटेंड का है तो यहाँ पे आप कितनी बार एक्सटेंड करना चाहते हैं ये ऑप्शन हमें फ़िलहाल यहाँ पे खुल गया है। अगर आप एक साथ में 2 महीने या 4 महीने का एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से आप इसको एक्सटेंड का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अभी मान के चलते हैं जो वेस्टिंग का MFS है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उदाहरण के तौर पर ये क्लिक यहाँ से शायद नहीं हो रहा है। MFS होल्डिंग वाला हो रहा है, तो एक बार इसको हम एक्सटेंड को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एक्सटेंड को हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा टीयर एक्सटेंड हो जाता है। केवल यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो नए से अपडेट हुए हैं उसके बारे में ही आपको मैं जानकारी देना चाहता था। और दोस्तों जितनी बार आप अगर मान के चलते हैं 2 महीने या 3 महीने का एक्सटेंड एक साथ में कराते हैं तो उतना ही ज़्यादा चिप आपको यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे चिप हमें कहाँ पे दिखता है। सर्विस को मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और एक बार फिर से यूनाइटवर्स को क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये जो टोकन पॉकेट में हमें जो दिक्कत आ रही है, जो कंटिन्यू हमें पूछ रहा है रिस्क वार्निंग, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई लोग मेटाफोर्स के साइट में दिन में बार बार
एंट्री करते हैं उसके कारण ये वार्निंग साइन यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ टोकन पॉकेट का अपडेट है, तो आप कंटिन्यू करके भी जा सकते हैं या फिर आप मेटामास्क जैसा वॉलेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चिप कहाँ पे दिखता है, जैसे कि यहाँ पे हमें टीयर दिखाई दे रहे हैं और साइड में हमें यहाँ पे स्टोरेज दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों बहुत जल्द ही जो बीट फोर्स है उसका माइनिंग स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए हमें यहाँ पे चिप लगने वाला है, और जितना ज़्यादा चिप होगा उतने बड़े पैमाने पर हम यहाँ पे माइनिंग करने वाले हैं। और एक्सटेंड का यहाँ पे जो ऑप्शन खुल गया है उसके कारण जितना ज़्यादा बार हम एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा चिप हमें यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो 1 वाला जो चिप मेरे पास है लगभग 4 है, 3 टीयर का 3 है, और 2 टीयर का लगभग 4 है, और 4 टीयर का लगभग 3 है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा चिप हमारे पास रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें माइनिंग का होने वाला है। और बीट फोर्स को बिल्कुल दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। जिस तरीके से हमने NFT को नहीं समझा था, NFT को हमने हल्के में लिया था, या फिर MFS को भी हमने हल्के में लिया था, लेकिन बीट फोर्स भी हमें बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से मल्टी माइनिंग करके देने वाला है। तो इस चीज़ को समझना है। आई होप कि दोस्तों आपको सभी अपडेट समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारा हर संडे को लाइव होता है, उसमें भी आपका अगर कुछ सवाल है तो आप वो लाइव में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिससे कनेक्ट होके भी आप जो मेटाफोर्स रिकॉर्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ समझ में नहीं आई है तो अगली बार हम पूरा प्रयास करेंगे, आपका जो भी चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की और आपको पूरी जानकारी देने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेटाफोर्स।